हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमीर क्लासेस में। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमें यूपी टेट और सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, भिन्न क्या होता है, और उसमें भी हम देख रहे थे भिन्नों के सरलीकरण को, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को, जिसमें हम भिन्नों के जोड़ और घटाना देख चुके थे। और आज हम देखेंगे कि भिन्नों का गुणा और भाग कैसे करते हैं और दशमलव के भी कुछ कॉन्सेप्ट। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं भिन्नों के गुणा से। तो आइए देखते हैं भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो दिया है कि गुणा की प्रक्रिया में भिन्नों के अंशों का एक साथ गुणा करके अंश में तथा भिन्नों के हरों का एक साथ गुणा करके हर में लिखते हैं। ठीक है, तो भिन्नों के अंश मतलब ये दो भिन्न दिए हैं तो इनके अंश का एक साथ गुणा होगा और इनके हर का एक साथ गुणा होगा। ठीक है, तो देखिए 4 गुणे 3 अंश में और हर का एक साथ 5 गुणे 7। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 3 12 और 7 5 35। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। तो देखिए 2 गुणे 4 गुणे 1। ठीक है, अंशों का एक साथ और हर का एक साथ गुणा करेंगे। तो देखिए 2 चौको 8 और 8 का एक बार एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ठीक है, फिर देखिए 3 5 15 और 15 3 45। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, 5/7 गुणे 6। तो 5/7 और ये केवल 6 है तो इसका हर 1 होगा। ठीक है, तो इसमें भी अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में। तो 6 5 30 और 7 एकम 7। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। तो देखिए इसको, ये है मिश्रित भिन्न में, संयुक्त भिन्न में, तो इसको हम पहले अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम हर का पूर्णांक में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अंश में जोड़ देते हैं। तो 3 5 15 और 15 और 2 17। ठीक है, और हर में क्या है 3। ऐसे ही फिर हम इसको करेंगे 5 7 35 और 35 और 3 38 और हर में क्या है 5। अब ये अनुचित भिन्न में चेंज हो गया। अब हम इसको अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में। तो देखिए 17 गुणे 38, नीचे क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, हर का हर में। ठीक है, तो देखिए 5 3 15। अब देखिए 17 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 8 136। ठीक है, 6 और 13 आपका कैरी बचेगा। तो फिर 17 3 51, 51 में 13 ऐड करेंगे तो कितना होगा 64। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो मिश्रित भिन्न में फिर से चेंज कर सकते हैं। अगर बड़ा है अंश और हर छोटा है तो यानी कि अनुचित भिन्न में है, अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहले इसमें डिवाइड करेंगे और उसके बाद से हम देखेंगे कि पूरा पूर्णांक कौन सा बनता है। तो वो भागफल, मतलब जितनी बार भाग चला जाएगा वो भागफल, और फिर जो शेष बचेगा उसको हम अंश में लिखते हैं और हर तो हर में ही रहता है। ठीक है, तो हम इसको अगर भाग करेंगे तो 15 चौको 60। ठीक है, उसके बाद से 4 हासिल इस पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 46। तो 15 दूनी 30 3 45। तो 15 का 3 बार में 15 3 45, फिर 1 बचेगा तो 1/15। ठीक है, एक शेष बचा 1/15। शेष हर हमेशा अंश में होता है और हर तो वही रहता है, तो 43 से ही 1/15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए 7 का 30 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 चौको 28 बचा 29 30, 2 शेष बच जाएगा। अब 2 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 शेष रहेगा, तो 2 को अंश में लिखेंगे और 7 हमेशा हर में रहेगा। ठीक है, मतलब हर जो है वो वही हर रहेगा, या कह सकते हैं जो भाजक है वो भाजक की जगह रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि हम भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, मतलब भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है भिन्नों में भाग, डिवीजन इन फ्रैक्शंस। तो देखिए भिन्नों में भाग देने में दूसरे वाले भिन्न भाजक भिन्न, ठीक है, जो दूसरा भिन्न है जो भाजक भिन्न है को पलट कर या व्युत्क्रम लेकर पहले भिन्न
जो भाज्य भिन्न है से गुणा कर देते हैं। जैसे कि ये है 5/7 भागा 3/2। अगर इसकी इस भिन्न की जगह अगर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे 5 में 2 का भाग देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/2। तो इसको हम क्या कहते हैं? भाज्य। इसको हम भाजक कहते हैं। जैसे कि अगर हम 2 का 5 में भाग देते हैं तो इसको हम भाज्य कहते हैं, इसको हम भाजक कहते हैं। ठीक है, तो मतलब दूसरा जो है बट्टा नीचे आ गया तो वही हमारा भाजक बन जाता है, और जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य बन जाता है। तो वैसे ही ये हमारा भाज्य है, और ये अगर हम बट्टे करें तो ये भाग के रूप में ले जाए तो ये 3/2 नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए कहा है कि जो भाजक भिन्न को पलट कर, मतलब भाजक भिन्न ये जिससे हम भाग देंगे भाज्य में, तो इसको पलट कर या व्युत्क्रम लेकर पहले भिन्न से गुणा कर देते हैं, वैसे ही भाग होता है इसमें। ठीक है, उसी तरह से भिन्नों का भाग होता है। जैसे कि देखिए, पहला जो भिन्न है हमारा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, जो हमारा भाज्य भिन्न है जिसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, और जो हमारा भाजक भिन्न है इसको हम पलट कर लिख देते हैं, मतलब कि 3/2 है तो 2/3 लिख देंगे। ठीक है, या फिर व्युत्क्रम का इसी को कहते हैं, व्युत्क्रम उसका लिखते हैं, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, पलट कर लिखने पर। अब हम इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि देखिए ये गुणा के फॉर्म में आ गया है, तो अब हम इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में, तो 7 3 21। ठीक है, 7 या 21, तो ये हो जाएगा इसका भाग। ठीक है, ऐसे हम भाग करते हैं कि मतलब इसके जो दूसरा वाला जो भाजक होता है उसको हम पलट कर और भाज्य में गुणा कर देते हैं तो हमारा भाग हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए हम इसको भी कर सकते हैं कि ये तो हमारा भाज्य है, मतलब ये तो हमारा पहला भिन्न है, तो पहले भिन्न और दूसरे भिन्न को हम क्या करेंगे? पलट कर लिख देंगे। तो दूसरे भिन्न को हम पलट कर ऐसे लिखते हैं, 3/5 हो जाएगा, 5/3 है तो 3/5 हो जाएगा, और बीच में गुणा का निशान लग जाता है और फिर हम गुणा कर देते हैं इसको। ठीक है, 6 का 3 में अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 × 3/7 × 5। ठीक है, तो 6 3 18 और 7 5 35। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। अब इसको देख लीजिए, 5/6 है और भाग है, तो हम 3/1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो फिर इसको हम 5/6 तो ऐसे ही रहेगा, पहला वाला तो ऐसे ही रहता है, और दूसरा जो भाजक होता है उसको हम पलट के लिखते हैं तो 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करते हैं, तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 6 3 18। ठीक है, तो 5/18 हो गया। तो ऐसे हम भाग देते हैं, मतलब कि पहले वाले को हम वैसे ही, पहले भिन्न को हम वैसे ही रहने देते हैं, या भाज्य भिन्न को हम वैसे ही रहने देते हैं, और जो भाजक भिन्न है उसको हम पलट कर लिखते हैं और फिर भाज्य भिन्न से गुणा कर देते हैं। तो ये था हमारा भाग। तो चलिए देखते हैं दशमलव के कुछ कॉन्सेप्ट। तो आइए पहले एक बार देख लेते हैं कि दशमलव को जोड़ते कैसे हैं, घटाते, गुणा, भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, देखिए दशमलव का जोड़ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि 2.54 है तो इसका दशमलव भी इसके नीचे ही लगेगा। ठीक है, दशमलव के नीचे। अब इसके बाद है 5, तो यानी कि 3 और 2 इधर रहेगा। ठीक है, फिर देखिए 6.81 है तो 6.81। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। फिर इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 1 5, फिर देखिए 5 और 5 10 8 18, एक बचा कैरी, मतलब एक हासिल बचा। अब देखिए 2 2 4 और 6 10 10 1 11, फिर एक कैरी बचा, और 3 और 1 4, और ये जो दशमलव है ये दशमलव के नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको जोड़ते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं और फिर उसको ऐड कर लेते हैं, और दशमलव वहीं अपने स्थान पे आता है, मतलब दशमलव के नीचे आता है। ठीक है, ऐसे ही हम घटाते भी हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के घटाते हैं। जैसे कि 63 है तो 2.58 होगा। ठीक है, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव है, फिर इसको घटाएंगे तो देखिए 3 में से 8 नहीं जाएगा तो 13। ठीक है, 13 में से 8 जाएगा तो 5। अब यहाँ 5 केवल बचा तो 5 में से 5 गया 0। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ और घटाने में दशमलव के नीचे दशमलव लगा के जोड़ते हैं और दशमलव के नीचे दशमलव ही लगा के घटाते भी हैं। तो आइए गुणा देखते हैं। तो गुणा में क्या दिया हुआ है कि 1.25, ठीक है, 0.25। तो अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो हम देखेंगे 5 पचे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, 1 हासिल, 5 एक कम 5 और 1 6। अब 2 पचे 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 5 और फिर 2 एक कम 2। अब देखिए इसको हम लिखते हैं जोड़ के, तो 5 और फिर 2 0 2 हो जाएगा और फिर 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 का 1 बचेगा तो 3 हो जाएगा। अब इसमें दशमलव कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि दशमलव के पहले कितने अंक हैं, मतलब इकाई से देखते हैं कि दशमलव से पहले कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 अंक हैं दशमलव के पहले, तो यानी कि फिर हम 4 नंबर छोड़ के 4 अंक छोड़ के 1 2 3 4 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम दशमलव का गुणा करते हैं कि गुणा कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि दशमलव कितने अंक बाद लगा है, तो उतने अंकों को जोड़ के फिर जो हमारा परिणाम आया रहता है उसके उतने अंकों बाद हम दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। फिर एक और अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो 3.6 × 4, ठीक है, तो 4 छक्के 24, 2 बचा और उसके बाद से 4 तिहाई 12 13 14, ठीक है। अब देखिए इसके पहले दशमलव नहीं लगा है, केवल इसके पहले लगा है, तो हम सिर्फ इसको ही लेते हैं, मतलब एक अंक के पहले दशमलव लगा है तो इसमें भी एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गुणा कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग कैसे करते हैं। तो देखिए भाग कैसे देते हैं। तो भाग के लिए पहले हम 6.25 और इसको हम हर में लिख सकते हैं, ठीक है, भाजक को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इकाई के अंक से देखते हैं, जितना पहले दशमलव लगा होता है हम 1 के साथ उतने 0 लगा के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि 6.25 है अगर, तो इसमें देखिए 1 और 2 अंक पहले है तो हम 2 0 लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसमें से दशमलव हट सके, उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2.5, तो ऊपर हम 100 से कर रहे हैं तो नीचे भी हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब अगर हर में दशमलव ज़्यादा अंक के पहले है तो हम हर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अंश से में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर दशमलव इस अंश में पहले है, ज़्यादा अंक पहले है, तो हम अंश में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से, मतलब 10 100 1000 10,000, उसी नंबर से हम हर में करेंगे। और अगर हर में ज़्यादा है तो हम उसी नंबर से अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 625, मतलब 625 हो जाएगा। और ये चूँकि एक अंक से एक 0 से एक दशमलव हटेगा और एक 0 लग जाएगा, मतलब कि 250, ठीक है। तो अब हम 250 से 625 में अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 25 और गुणे 10 है कि 25 दूनी 50, ठीक है। तो 25 दूनी 50 और फिर क्या बचा 12 हासिल बचा और ये 5 है तो 125 हो जाएगा। तो फिर 25 25 125, ठीक है। मतलब अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 में एक 0 है तो ऊपर जाके दशमलव उतने अंक पहले लग जाएगा। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 में 2 0 होता है तो दशमलव 2 अंक पहले लग जाता है। मतलब कि जब हम डिवाइड करते हैं तो दशमलव उतना ही अंक बाएं आता है जितना 0 होता है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव उतने अंक दाएं जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं दशमलव का। मतलब पहले हम दशमलव को हटाने के लिए 10 से या 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने अंक पहले दशमलव रहता है उससे, और उसके बाद से हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ये है हमारा 56.2 अपॉन 0.02। अब देखिए यहाँ पे दशमलव हर में 2 अंक पहले है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक अंक पहले है तो हम 100 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक पहले ही दशमलव है तो इसमें तो पहले एक अंक
हटेगा और फिर एक जीरो बच जाएगा, तो एक जीरो हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 2 अंक पहले दशमलव है, तो 2 अंक इधर दशमलव ले जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2 अंक दशमलव यहाँ चला जाएगा तो ये 2 बचेगा, ठीक है। तो अब हम 2 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 और 0, ठीक है। तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं, पहले दशमलव हटाते हैं उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं। तो आज हमने देखा कि भिन्नों का कैसे गुणा करते हैं, भाग करते हैं। फिर हमने देखा दशमलव को कैसे जोड़ते, घटाते, गुणा, भाग करते हैं। कल हम देखेंगे कि दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, भिन्नों को कैसे दशमलव में चेंज करते हैं और दशमलव को कैसे भिन्न में चेंज करते हैं। और हम कंपेयर करके भी देखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही हो तो उसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।